वेलकम टू आईपी सेंटर। आज की क्लास में हम देखेंगे नवाचार का अर्थ एवं विशेषताओं का वर्णन करें। देखिए, आपका जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि लघु व्यवसाय में नवाचार की विशेषताओं का वर्णन करें। देखिए, अगर नवाचार आपको समझ में आता है तो चाहे आपको क्वेश्चन किसी भी प्रकार से चेंज करके देता है तो आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि नवाचार का अर्थ और इसकी विशेषताएं क्या क्या है। देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में बताने का प्रयास किए हैं और बहुत ही इजी लैंग्वेज में कोई भी आंसर करवाने का प्रयास करते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाता है। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा और अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा। देखिए, सबसे पहला है कि नवाचार का अर्थ को हम लोग जानेंगे। अगर आपको नवाचार का अर्थ समझ में आता है तो आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए, नवाचार एक ऐसी विधि है जिसमें पुराने तौर तरीकों को परिवर्तन कर नई रूप दिया जाता है, उसे नवाचार कहते हैं। ठीक है, मतलब कहने का क्या मतलब है, देखिए नवाचार सुनने पर ही क्या लग रहा है, नवा प्लस चार। ठीक है, नवा मतलब होता है नया, चार मतलब होता है परिवर्तन। ठीक है, यानी कि जब कोई चीज़ को नया परिवर्तन किया जाता है, एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि मान लीजिए हम अभी स्कूल में पढ़ाते हैं, तो स्कूल में हम पढ़ाते हैं तो पहले जो पढ़ाई होता था वो ब्लैक बोर्ड या फिर व्हाइट बोर्ड के माध्यम से पढ़ाया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में जो पढ़ाया जाता है वो डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ाया जाता है। तो मतलब क्या है कि जो पहले वाला जो चीज़ था उसको परिवर्तन करके उसको नया रूप दिया गया। ठीक है, ताकि उससे जो है अच्छा तरीके से डेवलप हो, तो उसी को क्या कर सकते हैं, नवाचार कह सकते हैं। ठीक है, या फिर इस प्रकार से भी समझा जा सकता है कि पहले जो हम लोग के पास जो फ़ोन होता था वो सिर्फ कॉलिंग के लिए फ़ोन होता था, यानी सिर्फ उससे बात होता था, लेकिन अभी वर्तमान में हम लोग के पास एंड्रॉयड फ़ोन है या फिर इससे भी अच्छा फ़ोन है जिससे हम लोग वीडियो कॉल बात कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं। तो ये क्या है, नवाचार है। ठीक है, तो नवाचार हर एक चीज़ के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे वो किसी भी चीज़ हो, टेक्नोलॉजी हो, कुछ भी चीज़ हो, उसमें नवाचार बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि जो नवाचार के माध्यम से जो होता है वो सबसे ज़्यादा विकास होता है। ठीक है, मान लीजिए अगर कोई भी चीज़ है उसको अगर सिर्फ साधारण उसको रख दिया जाए या फिर उसको उसी प्रकार से यूज किया जाए, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम बता रहे हैं कि मान लीजिए कोई पानी है, पानी को स्थिर छोड़ दिया जाए, उसमें कोई क्रियाकलाप ना हो, तो क्या होता है, पानी में जो कीड़े लग सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार होता है कि मान लीजिए कोई भी सामान अगर वैसे ही स्थिति में छोड़ दिया जाए तो उसमें कोई भी विकास नहीं होगा, वो वैसा का वैसा ही रह जाएगा। ठीक है, लेकिन नवाचार के माध्यम से क्या होता है, कोई भी चीज़ का जो होता है विकास होता है, मतलब उसका जो पुराने तौर तरीके होता है उसको बदल कर नया परिवर्तन किया जाता है, उसको नया रूप दिया जाता है, उसे नवाचार कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा है कि नवाचार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है नव प्लस आचार। ठीक है, जिसका अर्थ होता है, नव का अर्थ होता है नया और आचार का अर्थ होता है आचरण या फिर परिवर्तन, यानी कि वह विधि जिसमें कोई भी चीज़ को पुराने तरीकों को नए रूप दिया जाता है उसे नवाचार कहते हैं। ठीक है, इतना आप लोग को ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए इसमें आगे है कि अर्थात नवाचार वह परिवर्तन है जो पूर्व स्थित विधियों और पदार्थ आदि में नवीनता का संचार करता है, नवाचार कहलाता है। ठीक है, मतलब अभी हम ऊपर में यही बात को समझा रहे थे कि मान लीजिए कोई भी चीज़ ऐसा है जिसको उसे पुरानी विधि में ही छोड़ दिया जाए या फिर कोई भी पदार्थ है उसे पुराने तरीके से ही छोड़ दिया जाए तो उसमें कोई भी विकास नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर वही चीज़ों को बदल कर या फिर उसी चीज़ों को कुछ बदलने का प्रयास किया जाता है तो उसे नवाचार कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो पूर्व का स्थिति होता है, यानी कि जो पहले का स्थिति होता है या फिर विधि होता है या फिर पदार्थ होता है, उसमें जो होता है नवीनता का संचार होता है। नवीनता का संचार यानी कि उसमें जो नया रूप दिया जाता है उसे नवाचार कहते हैं। ठीक है, नवाचार शब्द अंग्रेजी की इनोवेशन शब्द से बना है। ठीक है, और जो अंग्रेजी की इनोवेशन शब्द के इनोवेट शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है नवीनता लाना या फिर परिवर्तन लाना, यानी कि जो नवाचार शब्द है वो अंग्रेजी की इनोवेशन शब्द के इनोवेट शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है नवीनता लाना या फिर परिवर्तन लाना। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कोई भी चीज़ में जो परिवर्तन आता है या फिर परिवर्तन लाता है या फिर नया नवीनता लाता है, नवीनता मतलब होता है नयापन। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज़ में अगर नवीनता लाता है या फिर परिवर्तन लाता है तो उसे नवाचार कहते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये नवाचार का अर्थ अपने शब्दों में समझे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि नवाचार का जो परिभाषा है वो विभिन्न विद्वानों ने क्या दिया। देखिए, हम लोग नवाचार के अर्थ को अपने तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन जो परिभाषा विद्वानों के द्वारा दिया जाता है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। ठीक है, तो उसके माध्यम से हम देखेंगे कि जो विभिन्न विद्वान है उसने नवाचार का क्या क्या परिभाषा दिया। तो देखिए सबसे पहले आप लोग को नवाचार की परिभाषा लिखकर डैश देना है, आप लोग को बस पॉइंट याद रखना है। ठीक है, अगर पॉइंट याद रह जाता है तो आप लोग बहुत ही अच्छे से लिख सकते हैं। तो देखिए नवाचार को कुछ प्रमुख विद्वानों ने इस प्रकार परिभाषित किया है। तो सबसे पहला विद्वान है रोजर्स के अनुसार। तो देखिए रोजर्स ने नवाचार का क्या परिभाषा दिया है। रोजर्स ने कहा है कि नवाचार एक विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है, यानी कि रोजर्स ने क्या कहा है, जो नवाचार होता है ना वो एक विचार है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है वो नवीनता का अनुभव करता है, मतलब
नवाचार एक विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है। नवीनता का अनुभव मतलब होता है कि नयापन का अनुभव करता है, ठीक है। तो रोजर्स ने ये परिभाषा दिया। उसके बाद दूसरा विद्वान है बार्नेट के अनुसार। तो बार्नेट ने नवाचार का क्या परिभाषा दिया है, तो देखिए इसने कहा है कि नवाचार एक ऐसा विचार या व्यवहार या पदार्थ है जिसमें नवीनता होती है तथा वह वर्तमान स्वरूप से गुणात्मक दृष्टि से भिन्न होता है। मतलब बार्नेट ने क्या कहा है कि नवाचार एक ऐसा विचार है या फिर व्यवहार है या फिर पदार्थ होता है जिसमें नवीनता होती है, यानी कि जिसमें नयापन आता है, तथा वह वर्तमान स्वरूप यानी जो पुराने स्वरूप होता है उससे जो है तो गुणात्मक दृष्टिकोण से भिन्न होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा विद्वान है माइल्स के अनुसार। तो देखिए माइल्स ने नवाचार का क्या परिभाषा दिया है, तो माइल्स ने कहा है कि नवाचार समझ बूझकर किया गया एक नवीन व विशिष्ट परिवर्तन है। उद्देश्य प्राप्ति की दृष्टि से यह परिवर्तन अन्य विधियों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली समझा जाता है, ठीक है। मतलब ने ये जो माइल्स है, माइल्स ने क्या कहा है कि नवाचार जो होता है ना, वो नवाचार समझ बूझकर जो किया गया एक नवीन और विशिष्ट परिवर्तन होता है, ठीक है। यानी कि नवाचार करने के लिए, कोई भी चीज़ का नया करने के लिए बहुत ही समझ बूझकर और नया परिवर्तन लाने के लिए विशिष्ट परिवर्तन होता है। उद्देश्य प्राप्त की दृष्टि से यह परिवर्तन अन्य विधियों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली समझा जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कि नवाचार की विशेषताएं। आपका क्वेश्चन है कि नवाचार का अर्थ है एवं इसके विशेषताओं का वर्णन करें। देखिए आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकता है वो क्वेश्चन आ सकता है, सेम यही क्वेश्चन हो सकता है, या फिर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि लघु व्यवसाय में नवाचार की विशेषताओं का वर्णन करें। देखिए नवाचार का अर्थ आपको समझ में आ गया, तो लघु व्यवसाय में अगर नवाचार पूछा जाएगा, यानी कि लघु व्यवसाय में नवाचार से क्या क्या विशेषताएँ हो सकती है, तो ये आप लोग खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए नवाचार की विशेषताएं कुछ इस प्रकार है। तो नवाचार में निम्नलिखित विशेषताएं होती है जो इस प्रकार से है। तो सबसे पहला विशेषता यह है कि यह एक विचार है जिसमें नयापन होता है। यानी कि जो नवाचार होता है ना, वो एक विचार है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, नयापन होता है। यानी कि कोई भी चीज़ को जो होता है नयापन, यानी कि उसका नया रूप देने का एक विचार होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि गुणात्मक दृष्टि से वर्तमान परिस्थितियों की तुलना में नवाचार उन्नति या श्रेष्ठ होता है। मतलब क्या है कि गुण की दृष्टि में, मान लीजिए कोई भी चीज़ है, उसके गुण की दृष्टि में जो नवाचार के माध्यम से क्या होता है, जो उसका पुराना परिस्थिति होता है उसके तुलना में नवाचार जो होता है अधिक उन्नति या श्रेष्ठ होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि यह जानबूझकर किए जाने वाला कार्य, यानी कि जो नवाचार होता है वो जानबूझकर किए जाने वाला कार्य होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम अभी ऊपर ही कुछ आपको एग्जाम्पल बताए थे कि पहले जो पढ़ाई होता था वो स्कूल में ब्लैक बोर्ड या फिर वाइट बोर्ड के माध्यम से पढ़ाई होता था, ठीक है। लेकिन जब उसमें देखा कि कुछ ना कुछ जो उसमें थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम होता है, उसमें ज़्यादा पैसा का खर्चा होता है, उसमें ब्लैक बोर्ड में चौक की खपत होता है, तो उसने क्या किया, परिवर्तन लाने का प्रयास किया और डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास किया। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि कोई भी स्टूडेंट को आसानी से समझाया जा सकता है, या फिर उसमें जो होता है कम पैसा का जो खपत होता है, ठीक है। तो नवाचार जो होता है ना, वो ये जो एक जानबूझकर किए जाने वाले कार्य होता है जिससे जो है नयापन आता है। उसके बाद चौथा पॉइंट है कि नवाचार में विशिष्टता का गुण निहित होता है। मतलब क्या होता है, जो नवाचार होता है ना उसमें विशिष्टता का गुण निहित होता है। विशिष्टता मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ों से जो होता है नवाचार विशिष्ट होता है, यानी कि अलग होता है, ठीक है। मतलब नवाचार से ये होता है कि जो पुराने तरीके होते हैं या फिर पुराने विधि होते हैं या फिर जो पुराने पदार्थ होते हैं उससे जो होता है नवाचार के माध्यम से अलग होता है, ठीक है। उसके बाद पांचवा पॉइंट है नवाचार के द्वारा वर्तमान परिस्थितियों में सुधार लाने का प्रयास किया जाता है। यानी कि जो नवाचार होता है उसके द्वारा क्या होता है कि जो वर्तमान परिस्थिति होता है, यानी कि जो स्थिति अभी चल रहा है उसको सुधार लाने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद छठा पॉइंट है गुणों के आधार पर नवाचार प्रचलित विधियों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। यानी कि क्या है, जो नवाचार होता है ना वो गुण के आधार पर जो होता है वो अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। उसके बाद सातवां पॉइंट है कि शिक्षा में नवाचार के माध्यम से नवीनतम तकनीक को विद्यालय में पहुंचाया जाता है। मतलब क्या है, जो शिक्षा में जो होता है ना नवाचार के माध्यम से ही जो होता है नवीनतम तकनीक को विद्यालय में पहुंचाया जाता है। कहने का क्या मतलब है कि अगर नवाचार नहीं होता यानी कि नया परिवर्तन नहीं होता तो शिक्षा में जो होता है और नवीनतम तकनीक जो है विद्यालय में नहीं पहुंचता, ठीक है। मान लीजिए अगर नयापन नहीं होता या फिर नया परिवर्तन नहीं आता तो विद्यालय में जो शिक्षा के लिए जो प्रयोग किया जाता है, नया नया टेक्नोलॉजी जो प्रयोग किया जाता है वो सब नहीं आता, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग लिखेंगे निष्कर्ष। तो देखिए निष्कर्ष में है कि उपयुक्त विशेषताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि नवाचार एक ऐसा विचार है जिसको स्वीकार करने या मानने वाला उसे नवीन विचार के रूप में देखा है और अनुभव करता है। मतलब क्या है कि जितने हम लोग ऊपर विशेषताएं इसका लिखे हैं उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि नवाचार जो होता है वो एक ऐसा विचार है जिसको जो स्वीकार करता है या मानता है
उसे नवीन विचार के रूप में देखता है और अनुभव करता है। किसी भी कंपनी या व्यवसाय के लिए नवाचार बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि नवाचार से उसका विकास और तेज़ी से होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी कंपनी है या फिर कोई भी व्यवसाय है या फिर कोई भी पदार्थ है या कोई भी विधि है, ठीक है, अगर उसमें नवाचार नहीं होता है, जैसे कि नवीनता उसमें नहीं आता है, तो क्या है, वो विधि शून्य पड़ जाएगा। ठीक है, मतलब वो ज़्यादा चलेगा नहीं। इसी वजह से कोई भी चीज़ होता है उसमें नवाचार बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि नवाचार के माध्यम से ही कोई भी चीज़ का जो होता है विकास होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को जो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए, हम लोग ज़्यादा इसमें क्वेश्चन है, लेकिन ज़्यादा उतना क्वेश्चन करा नहीं सकते हैं, इसलिए आप लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। वहाँ पे हम आप लोग को कुछ पढ़ने के लिए कुछ कंटेंट भेज देंगे। उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका एक वीडियो कुछ देर में बाद आएगा, वो आप लोग को देख लेना है। बस उतना ही आप लोग को पढ़ के जाना है, आप लोग का अच्छा एग्जाम जाएगा।